भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्रावण शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आज हम आप सभी को श्रावण शिवरात्रि की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। वैसे तो प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। वहीं श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सावन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस बार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 2 अगस्त को दोपहर 3:26 से हो जाएगा और 3 अगस्त को दोपहर 3:50 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो रात्रि व्यापिनी जो चतुर्दशी तिथि रहेगी, निशीत व्यापिनी जो चतुर्दशी तिथि रहेगी, वो 2 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन श्रावण शिवरात्रि का यानी सावन शिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा। महाशिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति विधि विधान से इस दिन व्रत रख करके देवाधिदेव भगवान महादेव की पूजा करता है, उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। मासिक शिवरात्रि के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप और रात्रि जागरण करके भगवान शिव जी का ध्यान करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। वहीं सावन शिवरात्रि का व्रत मोक्षदायी है। इस दिन भगवान शिव की पूजा सभी पापों का अक्षय करने वाली और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त करने वाली मानी गई है। इस व्रत को विशेष करके कुंवारी कन्याएं या कुंवारे लड़कों को और विवाहित महिलाओं, माताओं, बहनों, भक्तजनों को करना चाहिए। जीवन की समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए सावन शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है और जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट करने के लिए भी सावन शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन पूजा करने से भगवान शिव की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में मंगल ही मंगल होता है। सावन शिवरात्रि के दिन शिव जी का स्वच्छ जल, गंगा जल, दूध आदि से अभिषेक करें। भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर महामंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। भगवान भोलेनाथ को सात्विक वस्तुओं का भोग लगाएं, आरती करें और क्षमा प्रार्थना करें तथा श्रावण शिवरात्रि की कथा का श्रवण करें। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। महाशिव पुराण के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था जो जंगल में जानवरों का शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। शिकारी के ऊपर साहूकार का बहुत कर्ज था, लेकिन कर्ज न चुका पाने के कारण क्रोधित होकर के साहूकार ने एक बार उसको बंदी बना लिया। जिस दिन साहूकार ने उसे बंदी बनाया वह शिवरात्रि का दिन था। बंदी रहते हुए शिकारी शिव संबंधी धार्मिक बातों को सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। रात हो गई। साहूकार ने चित्रभानु को 1 दिन का समय और दिया। कर्ज चुकाने के लिए उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढते हुए अपना समय व्यतीत करने लगा। ऐसे में शाम निकल गई और रात आ गई। उसके बाद वो रात बीतने के इंतजार में एक बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग था। बिना जाने शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ करके नीचे की तरफ गिरा रहा था, जो कि संयोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे। इससे उसका पूजन का पूर्ण फल प्राप्त हो गया। शिकारी की तलाश में घूमते हुए चित्रभानु को तालाब के किनारे एक गर्भिणी हिरणी दिखाई दी, जो पानी पीने के लिए आई हुई थी।
उसका शिकार करने के लिए उसने धनुष बाण निकाला। उस हिरणी ने चित्रभानु को देख लिया। इस पर उसने शिकारी से कहा कि उसके प्रसव का समय है, तुम 2 जीवों की हत्या करोगे, यह ठीक नहीं है। हिरणी ने शिकारी से वादा किया, जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब वो खुद आएगी, तब वह उसका शिकार कर सकता है, लेकिन अभी उसे जाने दे। शिकारी ने उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। इसके बाद प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते समय कुछ शिवलिंग पर बिलपत्र गिर गए। ऐसे में चित्रभानु से अनजाने में ही शिव जी की प्रथम पूजा का पुण्य उसे प्राप्त हो गया। कुछ देर बाद शिकारी को एक और हिरणी दिखी। उसे देख करके शिकारी बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरणी ने उससे निवेदन किया कि वो कुछ ही देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई है और मैं अपने प्रिय को ढूंढ रही हूं। मैं कामातुर विहरणी हूं। जैसे ही मुझे मेरा पति मिल जाएगा वैसे ही मैं आ जाऊंगी। रात का आखिरी पहर बीतने ही वाला था। इस बार भी चित्रभानु से बेलपत्र टूट करके शिवलिंग पर गिर गए। इससे दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। 2 शिकार को खो करके शिकारी चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिर प्रहर भी व्यतीत हो गया। तभी एक और अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली और शिकारी ने उसे देख करके तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा दिया और तीर छूटने ही वाला था कि हिरणी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकार को खो करके शिकारी चिंता में पड़ गया था। रात्रि का आखिर प्रहर भी बीतने को था। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने देख करके तुरंत तीर चढ़ा लिया। तीर छूटने ही वाला था। मृगी बोली कि मैं अभी कुछ देर बाद लौट आती हूं, मैं इन्हें पिता को सौंप करके लौट आऊंगी। हिरणी की बात को सुनकर के शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उन्हें भी जाने दिया। इसके बाद मृगी की बात को सुनकर के दया आ गई, लेकिन शिकार न पाने के कारण वह परेशान हो गया और बेलपत्र के वृक्ष से बेलपत्र तोड़ तोड़ करके नीचे डालता रहा और इस तरह उसके तीसरे प्रहर की पूजा ही स्वतः संपन्न हो गई। पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह शिकारी को एक हिरण दिखा। उसने निश्चय किया कि उसका शिकार अवश्य करेगा। शिकारी ने प्रत्यंचा चढ़ा ली। इस पर हिरण ने कहा कि अगर उससे पहले आई 3 हिरणियों को और उनके बच्चों का शिकार उसने किया हो तो उसका भी शिकार कर ले, जिससे उसे उनके वियोग में दुखी न होना पड़े। लेकिन अगर उन्हें जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दे। जब वो उन सभी से मिल लेगा तो आएगा। यह सुनकर के शिकारी ने उस हिरण को रात भर का घटनाक्रम बताया। तब हिरण ने कहा कि वो 3 हिरणियां मेरी ही पत्नी हैं। हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह से 3 हिरणियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर के यहां से गई है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। हिरण ने कहा कि जिस तरह उसने विश्वास करके हिरणियों को जाने दिया है उसी तरह उसे भी जाने दे। वह जल्दी ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने प्रस्तुत हो जाएगा। जाने अनजाने में ही उपवास हो गया, रात्रि जागरण भी हो गया। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, पावन हो गया और उसके हाथ से धनुष छूट गया। उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी देर बाद वह हिरण अपने पूरे परिवार के साथ में 3 पत्नियों तथा बच्चों के साथ में उस शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सामूहिक प्रेम भावना देख करके शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने हिरण परिवार को जाने दिया और अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शंकर उससे प्रसन्न हो गए और उसे अटूट धन संपदा, समृद्धि, धन धान्य दे करके और प्रभु देवादिदेव महादेव अपने लोक को प्रस्थान कर गए। इस तरह सावन शिवरात्रि का जो कोई भी व्रत करता है, पूजन करता है, कथा का श्रवण करता है या ब्राह्मण देवता के माध्यम से पूजा पाठ अनुष्ठान संपन्न करवाता है, उसे सावन शिवरात्रि का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप सावन शिवरात्रि की कथा के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं
ब्राह्मण द्वारा रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को फलाहार अथवा भोजन करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद धनराशि पहुंचा करके अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके सावन शिवरात्रि का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सदा धन्यवाद।